राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हिंदू अरबिक सिस्टम इन वर्ड। अब इन सबको वर्ड में लिखना है, जो भी ये नंबर्स दिए हुए हैं इनको वर्ड में लिखना है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग लिखे 34 लाख 20,000 10 इस तरीका से संख्याओं का नंबर्स नेम लिखना। अब हम आगे दिया हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इंटरनेशनल सिस्टम। अब इसमें कह रहा है कि इनको वर्ड में लिखना है लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लिखना है। तो हम लोग यहाँ ध्यान देंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। यानी कि 1 मिलियन, 2,000, 2034। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। यानी कि 51 मिलियन 20,000 20,100 193। अब अगर हम लोग और देखें तो यहाँ पे 5 नंबर देखते हैं। यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन। 100, 135 बिलियन, 135 बिलियन 800 846 मिलियन 846 मिलियन 700 747 47,209। यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो 135 बिलियन 846 मिलियन 747,000 and 200। Write each of the following number in Hindu Arabic system in expanded form। अब कह रहा है कि ये जो संख्याएं दी गई है इनको विस्तारित रूप में लिखना है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है।
जैसे हम लोग एक संख्या यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो अब क्या करते हैं हम लोग की पहली सबसे इधर लास्ट से लेंगे 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो 10 लाख के प्लेस पर 2 है। अब विस्तारित रूप में क्या करते हैं कि इस संख्या के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने जीरो से हम लोग 1 पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 6 संख्या है, 6 संख्या से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 का जो प्लेस वैल्यू है वो 20 लाख है। तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, और इससे इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 20 लाख। अब 4 जो है प्लस 4 जो है वो लाख के प्लेस पर है, तो 4 मल्टीप्लाई 1 लाख। अब प्लस यहां जीरो हम लिखते हैं तो इसे मल्टीप्लाई भी करते हैं 10,000 से तो जीरो ही होगा। प्लस 5 जो है वो 1000 के प्लेस पर है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 600 के प्लेस पर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस जीरो जो है वो 10 के प्लेस पर है, तो अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं 10 में तो जीरो ही मिलता है। प्लस 9 मल्टीप्लाई 1। ये जो हुआ वो संख्याओं का एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि जिस संख्या का जो प्लेस वैल्यू है उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखते हैं तो 5 जो है वो करोड़ पर है, तो 5 मल्टीप्लाई 1 करोड़ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7 जीरो। यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 1 7 अंक है, तो 7 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 3 जो है वो 10 लाख के प्लेस पर है, तो हम लोग 6 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम चलते हैं 6 पर, तो 6 जो है वो लाख के प्लेस पर है, यानी कि 1 लाख से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 1 जो है 10,000 पर है, तो हम लोग इसमें 10,000 से 8 जो है वो 1000 के प्लेस पर है, तो इसमें हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 4 जो है वो 100 के प्लेस पर है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। इस तरीका से संख्याओं को हम लोग एक्सपेंडेड फ्रॉम में, यानी कि विस्तारित रूप में। अब कह रहे राइट द करस्पॉन्डिंग न्यूमरल्स फॉर द फ्लोइंग। अब कह रहा है इसके लिए करस्पॉन्डिंग न्यूमरल्स लिखना है, यानी कि वो जो था वो एक्सपेंडेड फ्रॉम में था और ये जो हमारा वो शॉर्ट फ्रॉम में हो जाएगा, यानी कि सबका प्लेस वैल्यू हमें क्या करना है, हटा देना है। तो अगर हम देखें 1 10 100 1000 10,000, यानी कि 60,000 हो गया, 62,000 हो गया, 2000 के प्लेस पर है, 5 जो है वो 100 के प्लेस पर है, 8 10 के प्लेस पर है, और 4 जो है वो 1 के प्लेस पर है। यहाँ 5 जो है वो 1 10 100 1000 10,000 लाख, 5 जो हमारा लाख के प्लेस पर है, तो यहाँ पे 5 हो गया लाख के प्लेस पर। 8 जो है वो 1 10 100 1000 10,000, 8 जो है वो 10,000 के प्लेस पर है। 1 जो है वो 1000 के प्लेस पर है, इसको भी अब कोमा से सेपरेट कर लेंगे। 6 जो है वो 100 के प्लेस पर है, 2 10 के प्लेस पर और 3 1 के प्लेस पर। इस तरीका से हम लोग करस्पॉन्डिंग नंबर्स जो है वो न्यूमरल्स जो है वो लिख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, यहां हम लोग को ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 नाइन्स। अब यहां पे कह रहा है कि डिफरेंस निकालना है प्लेस वैल्यू का, यानी दोनों 9 जो जिस प्लेस पर है उनके प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो हम दोनों 9 को देखते हैं, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू जो है वो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 19 लाख है, और इसका प्लेस वैल्यू जो है वो 900 है। अब देखिए दोनों 9 का हमने प्लेस वैल्यू ले लिया।
अब कह रहा है कि इसका डिफरेंस बताना है कि दोनों के प्लेस वैल्यू में कितने का डिफरेंस है। अब डिफरेंस का मतलब होता है घटाव, तो यानी कि इसको घटा देना। 0 में से 0 घटा देंगे, 0 में से जाएगा 10, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ पे हमारा बच गया 9, यहाँ पे भी बच गया 9, यहाँ भी बचा 9 और यहाँ बच गया 8, यानी कि इसका डिफरेंस हो जाएगा 89,99,100। ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7। अब इसमें कह रहा है कि 7 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर बताना है। क्या करना है, 7 का प्लेस वैल्यू और 7 के फेस वैल्यू का अंतर बताना है। तो 7 का पहले हम लोग प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 70 लाख। 70 लाख हो गया। और इसका प्लेस वैल्यू 7 का जो फेस वैल्यू है वो 7 ही होता है। किसी भी संख्या का फेस वैल्यू जो होता है वो संख्या ही होता है। तो हम लोग इसमें से 7 को घटा देंगे, क्योंकि इसमें भी क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिफरेंस का मतलब हमें ध्यान रखना है अंतर होता है, और अंतर का मतलब घटाव होता है। अब 10 में से 7 घटा लेंगे, 3 यहाँ पे हमारा बच गया 9, 9, 9, 9, 9 और यहाँ बच गया 6। ये हमारा जो हुआ वो प्लेस वैल्यू हो गया, ये हमारा हो गया फेस वैल्यू, ये हमारा हुआ डिफरेंस।